गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय करंट अफेयर सीरीज। लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था सेडिशन एंड इस बार हम करने जा रहे हैं लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑल पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू माय प्रीवियस वीडियो। एंड कुछ बच्चों ने साउथ से मुझे मैसेज किया था कि सर थोड़ी सी स्पीड को आप उसमें बढ़ा दीजिए, विल टेक केयर दिस टाइम। आज हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी, वो टॉपिक बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इसमें हम ये तो करेंगे ही कि रिसेंटली क्या कंट्रोवर्सी चल रही है लक्षद्वीप में। सेकंड, ज्योग्राफिकल तरीके से और हिस्टोरिकल तरीके से किस तरीके से ये इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आज हम करने जा रहे हैं। आज वाले सेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स में आ सकते हैं, प्रीलिम्स में या अभी सीडीएस के एग्जाम में किसी में भी आ सकते हैं, वो हम करने जा रहे हैं। तो प्लीज आज के सेशन को बहुत आराम से और ध्यान से देखिएगा। सो हियर वी स्टार्ट द टुडेज सेशन ऑन लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी। अभी पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कुछ एक न्यूज चल रही है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, जिन्होंने एक ड्राफ्ट लेके आए हैं, ड्राफ्ट जो कि लक्षद्वीप के कल्चर और उनके जो एथनिक टाइज हैं उन सब को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब ये ड्राफ्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम एक एक करके सब के सब करेंगे। बिफोर दिस मैं आपके सामने एक कार्टून शेयर कर रहा हूं जो कि ट्विटर पे शेयर हुआ है, जिसमें कि वहां के शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि वहां पर सबसे मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, उनकी फोटो इस पे दिखाई गई है। और यहां पर ये पेड़ पे चढ़े हुए हैं हमारे प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल पटेल जी कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, जो कि पेड़ पे चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं वी आर ब्यूटिफाई द लक्षद्वीप। इसमें उन्होंने सब कुछ अपने पास रखा हुआ है, ये लक्षद्वीप बनाया हुआ है और इसको वो ब्यूटिफाई कर रहे हैं। और इस पिक्चर से ही टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा कि जो वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसके लिए माइग्रेट होने के आसार आ गए हैं और वो इधर से उधर रीलोकेट हो रहे हैं, इसलिए उनको यहां पर दिखाया गया है, जो कि कह रहे हैं कि दिस इज माय होम। बट प्रफुल्ल पटेल जी कह रहे हैं कि हम ये ड्राफ्ट में लेजिस्लेशन लेकर आए हैं कि जिससे एक डेवलपमेंट इश्यू आने वाला है लक्षद्वीप में, और वो लक्षद्वीप को ऑन द सेम लाइंस ऑफ मालदीव्स बनाना चाह रहे हैं कि मालदीव्स की तरह एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। उसके लिए वो बहुत सारे अमेंडमेंट और चेंजेस लेके आए हैं। हालांकि अभी तक ड्राफ्ट ही है, अभी तक ये लॉ के फॉर्म में नहीं आया है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप का मतलब क्या है। लक्षद्वीप का संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज में मतलब है 100,000 islands. So in Sanskrit and Malayalam it means 100,000 islands. एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिससे ये लक्षद्वीप बना हुआ है। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं। इन 36 आइलैंड्स में से 35 आइलैंड्स अभी चल रहे हैं एंड एक आइलैंड अभी सी इरोजन के कारण सबमर्ज हो गया है एंड उस एक आइलैंड का नाम है पराली 1, जो कि सी इरोजन के कारण सबमर्ज हो चुका है। दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द लक्षद्वीप। लेट्स प्रोसीड। इस डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि हेयर वी हैव द लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप के नीचे यहां पर आ रहा है हमारा मालदीव्स एंड मालदीव्स के नीचे ये क्या आ रहा है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चागोस आर्किपेलेजो। आर्किपेलेजो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो जब प्लेट मूवमेंट्स हुई थी तो जो ओशन बॉडीज के अंदर जो माउंटेन्स बनते हैं उनको हम कहते हैं सी माउंट।
तो ये सी माउंट्स की एक रेंज बनी हुई है जिसको कहते हैं लैकेडिव चैगोस रिज। जैसे मिड ओशियनिक रिज है, जब हम ज्योग्राफी करेंगे तो उसमें हम करेंगे अभी अटलांटिक ओशन में, सेम ऐसे यहां पर लैकेडिव और चैगोस के बीच में रिज बनी हुई है। रिज मीन्स ऑल द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसमें लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं। सेकंड इज मालदीव्स। मालदीव जिसको अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब कह रहे हैं कि हम लक्षद्वीप को ऑन द सेम लाइंस ऑफ मालदीव्स नरिश करना चाहते हैं। उसके नीचे है चैगोस। चैगोस में आपको अगर मैं प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहां पर एक बेस है, उसका नाम है डियागो गार्शिया, जो कि ब्रिटेन इंडियन ओशन टेरिटरी है। बट यहां पर इन्होंने यूएस को एक नेवल बेस बनाने के लिए दिया हुआ है। सो यहां पर एक प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि चैगोस में एक आइलैंड है डियागो गार्शिया, जो कि है तो ब्रिटेन का, बट वहां पर यूएस ने अपना एक नेवल बेस बनाया हुआ है टू हैव एन आई ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन। सेकेंड इज द मालदीव्स। मालदीव्स अगर मैं आपको बताऊं, कल ही न्यूज में था, मालदीव्स के फाइनेंस मिनिस्टर को यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, जिनको 143 वोट्स मिली हैं आउट ऑफ 191। इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद। अब इसमें इनके ओपोनेंट कौन खड़ा था, अगर वर्स्ट केस हो गया क्वेश्चन आ जाए तो अफगानिस्तान। एंड इंडिया ने इन दोनों में से किसको सपोर्ट करा है, मालदीव्स वाले फाइनेंस मिनिस्टर को, बिकॉज मालदीव्स ने 2018 में ही अपने कैंडिडेट का नाम दे दिया था, बट अफगानिस्तान ने अभी रिसेंटली जनवरी में आके ही अपना नाम दिया है। तो 76th सेशन ऑफ यूएनजीए जिसका प्रेसिडेंट अभी बना है मालदीव्स के फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद, जिनकी टर्म 1 ईयर की रहेगी, और इस बार बारी थी एशिया पैसिफिक ग्रुप की, इस कारण मालदीव्स को सिलेक्ट किया गया है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीलिम्स में आ सकता है कि 76th यूएनजीए का प्रेसिडेंट कौन बना है, सो द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। आज वाले सेशन में लक्षद्वीप के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अभी अपकमिंग सीडीएस के एग्जाम में या सीएपीएफ के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम एक ही टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं। अब इसमें सबसे ऊपर जो हमारे काम की चीज है 36 आइलैंड्स वाला लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में क्या क्या जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन हैं, पहले हम वो कर लेते हैं। हियर कम्स फर्स्ट। यहां पर ऊपर आइलैंड्स हैं लैकेडिव, एमेंडवी एंड इसके नीचे है मिनिकॉय। नीचे आइलैंड है मिनिकॉय। अब इन दोनों के बीच में जो ये वाटर बॉडी है, जो ये वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल separates Laccadive and Amendovi Islands from Minicoy Island, and Minicoy Island और नीचे मालदीव्स इन दोनों को जो वो कर रहा है सेपरेट, that is 8 डिग्री चैनल। अब आपके क्वेश्चन एक आ रहा होगा कि चैनल क्या होता है। चैनल के लिए आपको एक ऑलरेडी एक इश्यू पता होना चाहिए, that is स्ट्रेट, और हम यहां पे लेंगे चैनल। स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो वाटर बॉडी, जैसे सपोज कीजिए ये लैंड है, ये लैंड है, और बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि 2 लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है और 2 लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। चैनल क्या होगा, एक वाइड स्ट्रेट को हम कह देंगे चैनल, जो कि बहुत डीप होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहीं से।
यहां पर श्रीलंका और इसके बीच में आप ये लाइन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पाक स्टेट। पाक स्टेट किसको कनेक्ट कर रही है? बे ऑफ बंगाल, और यहां पर एक बे है दैट इज कॉल्ड पाक बे। और इन द सेम लाइंस यहां पर चैनल है, एंड यहां पर डिग्री का मतलब क्या है? लैटिट्यूड, कि 9 डिग्री लैटिट्यूड पर एक चैनल है। चैनल क्या है? एक वाइड स्ट्रेट जो कि अमेंडवी और लैकेटिव आइलैंड को मिनिक्वाई से दूर कर रहा है। सेकंड 8 डिग्री चैनल जो कि मिनिक्वाई और मालदीव्स को सेपरेट कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप एक देख रहे होंगे, इस कोस्ट का नाम, दिस कोस्ट, दिस वन, इस कोस्ट का नाम है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट वही कोस्ट जो अक्षय कुमार ऐड देता है मालाबार गोल्ड की। हियर इज द लक्षद्वीप, दिस इज द लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप की मैक्सिमम पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन है। हाईएस्ट, अगर क्वेश्चन आ जाए हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन इन इंडिया, लक्षद्वीप। सेकंड, यहां पर मैक्सिमम सुन्नी मुस्लिम्स हैं, अराउंड 94% यहां पर सुन्नी मुस्लिम हैं, और वो सुन्नी मुस्लिम भी शाफी स्कूल से हैं। 4 तरह के स्कूल्स होते हैं, उनमें से एक स्कूल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज शाफी स्कूल, जिसे सुन्नी मुस्लिम्स हैं। एंड ये मैक्सिमम मुस्लिम्स वो हैं जिनके एथनिक लिंक्स हैं विद द मालाबार कोस्ट, बिकॉज लक्षद्वीप पहले मालाबार कोस्ट से ही निकलकर अलग से यूटी बना है। सो दे हैव एन एथनिक लिंक एंड कल्चर विद द केरला पीपल। इसलिए लक्षद्वीप में मैक्सिमम या तो मलयालम बोली जाती है, एंड सेकेंड नंबर पे कुछ एक मिनिक्वाई आइलैंड में एक लैंग्वेज बोली जाती है माहे, माहे जो कि मालदीव्स में बोली जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड। अब हम इस वाले प्रोसेस को करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करेंगे पहले, एंड इसके बाद जो इश्यू अभी चल रहा है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बट मैं चाहता हूं इस शायद आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, ताकि आपको ज्योग्राफी में अलग से लक्षद्वीप ना करना पड़े, क्योंकि मैं आपको इसके जितने भी ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल जितने भी कनेक्शंस हैं वो सब आज करवा दूंगा। पॉइंट। अब यहां पर एक जगह है, ये आपको बताया, दिस इज मालाबार कोस्ट एंड दिस इज कोरोमंडल कोस्ट। अब इसको आप, जैसे हमने लास्ट टाइम सेडिशन में एक वहाबी मूवमेंट की थी, आपको याद होगा कि जब वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तभी सेडिशन ऐड हुआ था। अब इस मालाबार कोस्ट में केरला में एक जो मुस्लिम्स थे उनका नाम था मोपला। मोपलास और यहां के मुस्लिम्स दोनों के दोनों सेम हैं, और इसका दूसरा नाम एक और भी है मैपिला। मैपिलास भी बोल देते हैं, मोपलास भी बोल देते हैं। ये सीएपीएफ में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, मोपलास मुस्लिम्स बिलोंग्स टू विच स्टेट? केरला। नाउ नेक्स्ट, 1920 जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, और 1919 जब एक फेमस खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट चली थी मुस्लिम्स की, जिसका नाम था मोपला रेबेलियन, जो कि 1921 में चलाई गई थी। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट, 1921। तो अगर हम इसे करंट अफेयर्स के साथ जोड़ें तो इस बार इसके 100 ईयर्स हो गए हैं। एंड यूपीएससी हरदम चीजों को कनेक्ट करके पूछता है, क्योंकि एकदम से मोपला मूवमेंट आएगा तो आपको लगेगा कि ये तो न्यूज में भी नहीं था, बट इसको 100 ईयर्स हो गए हैं, इसलिए शायद इस बार वो क्वेश्चन पूछ लें। अब इसका सबसे इसमें पॉइंट्स कौन से याद रखने हैं आपको कि मोपलास फर्स्ट तो मुस्लिम्स ऑफ द केरला, व्हाई इट वाज ट्रिगर्ड ड्यू टू दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट whom? हिंदू लैंडलॉर्ड्स प्लस द ब्रिटिशर्स। सेकंड, मोपलास मूवमेंट का सबसे मेन लीडर जो था
वो था वरियम कुनत अहमद एंड सेकेंड इज अली मुस्लियार। ये दो लीडर्स थे जो हमें पता होने चाहिए। एंड सेकेंड, मोपला मूवमेंट के 100 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, प्लस लक्षद्वीप का इशू भी अभी चल रहा है, तो दे मे कनेक्ट लक्षद्वीप इशू विद दिस मोपला मूवमेंट। तो इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब ने कौन कौन से पॉइंट करे हैं? फर्स्ट, लक्षद्वीप में एसटी पॉपुलेशन सबसे मैक्सिमम है। सेकंड, यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। थर्ड, मुस्लिम्स हैव एन एथनिक लिंक्स विद द मूपलास ऑफ द मालाबार कोस्ट। एंड मालाबार कोस्ट वही जहां पर अभी सबसे पहले मॉनसून हिट करा है परसों। सेकंड, मोपला रिबिलियंस के इस बार 100 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, एंड वो किसके अगेंस्ट था? अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। हिंदू लैंडलॉर्ड्स में भी नमूद्रीपाद ब्राह्मण्स के अगेंस्ट था ये। एंड द फेमस लीडर्स ऑफ मोपला मूवमेंट, वरियम कुनत अहमद अली, सेकंड अली मुस्लियार। ये दो मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। एंड सेकंड, ये इसको लक्षद्वीप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अब बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको इस वाले में इसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं उनसे आपको रूबरू करवा देता हूं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 सेज कि प्रेसिडेंट अपने एजेंट्स के थ्रू, दोज एजेंट मे बी द एडमिनिस्ट्रेटर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, इनके थ्रू वो यूटी को एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। सो लक्षद्वीप वाले इशू में आर्टिकल 239 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है कि एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में फर्क क्या है। अब ये स्टार्टिंग से कन्वेंशन चलती आई है। हमारे पास टोटल 8 यूटीज हैं, जिसमें रिसेंटली एडिड कौन सी है? लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। इसमें से 3 यूटी ऐसी हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है। एंड वो 3 यूटीज कौन कौन सी है, उसके लिए कोड वर्ड याद करना है आपने, एलडीसी। जैसे एलडीसी का एक पेपर होता है क्लर्क का, लोअर डिवीजन क्लर्क का, इसमें एल स्टैंड्स फॉर लक्षद्वीप, डी स्टैंड्स फॉर दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, एंड सी इज चंडीगढ़। दादर एंड नागर, इसमें भी अगर हम एक क्वेश्चन करें तो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव पहले अलग अलग यूटीज थी, बट 26 जनवरी को ये दोनों कंबाइंड कर दी गई हैं और अब ये एक ही यूटी हो चुकी हैं, लक्षद्वीप, एंड थर्ड इज चंडीगढ़। एंड बाकी सभी यूटीज में हमारे पास है लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ असेंबली कहां पर है, तो वो आपको पता ही है, पहले दिल्ली में थी, उसके बाद पुडुचेरी में, एंड थर्ड अभी जो ऐड हुई है जेएनके। दिल्ली के लिए मैंने एक स्पेशल अलग से ही एक सेशन बनाया है, क्योंकि अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, वो अभी हम करेंगे। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट से लास्ट टाइम एसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा था, ऑल दो ये मैंने क्लास में करा रखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज अ डिस्ट्रिक्ट इन दिल्ली, सो डोंट कंफ्यूज। लाइक लक्षद्वीप में एक डिस्ट्रिक्ट है, सो लाइक दिस इन दिल्ली वी हैव अराउंड 11 डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है न्यू दिल्ली। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 में क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कैन मेक स्पेशल रेगुलेशन रिगार्डिंग द पीस एंड कॉपरेशन इन सम यूटीज, उसमें से एक यूटी लक्षद्वीप भी है। सो लक्षद्वीप से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल 239, आर्टिकल 240। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट प्रोसीड। अब 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट करा, उस टाइम पर सारे स्टेट्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में सब वो प्रोविंस थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटेन के अंदर थे, ब्रिटिश के अंदर थे। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स थे। सी में, सी स्टैंड फॉर, याद रखना, चीफ कमिश्नरेट वाले डिस्ट्रिक्ट थे। एंड डी में स्पेशल फॉर द अंडमान निकोबार था।
बट 1956 में जब तेलंगाना की फॉर्मेशन के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए आवाज उठी तो उस टाइम पर एक अमेंडमेंट किया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th अमेंडमेंट 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें पार्ट सी और पार्ट डी को मिलाकर हमने एक वो बना दिया यूटी। दैट मीन्स अब सब यूटीज इकट्ठी हो गई सी और डी मिलाकर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से अमेंडमेंट से यूटीज की फॉर्मेशन हुई? 7th अमेंडमेंट 1956। अब इसमें 1956 में जब ये बनी तो इसका नाम था लेकेडिव एमेंडवी आइलैंड, बट 1973 में, आपको ये डेट याद होनी चाहिए, 1973 में इसका नाम चेंज कर लक्षद्वीप रख दिया गया था। 1973 एक न्यूज के लिए और ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973। तो लक्षद्वीप से रिलेटेड आर्टिकल 239, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है टू अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एडमिनिस्टर द यूटी। आउट ऑफ 8 यूटीज हमारे पास 3 यूटीज हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके लिए कोड वर्ड याद रखना है एलडीसी। एलडीसी, एल स्टैंड फॉर लक्षद्वीप, डी स्टैंड फॉर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, सी स्टैंड फॉर चंडीगढ़। एंड दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली में सबसे छोटा और जो कि इकलौता आइलैंड है दैट इज दीव, ये याद रखिएगा, दीव। ठीक है। नेक्स्ट 1949 में 4 तरह के स्टेट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी। उसके बाद 7th अमेंडमेंट किया गया 1956 में, जिससे सी और डी को कंबाइन करके यूटीज बना दी गई। 1956 में इसका नाम था लेकेडिव एंड एमेंडवी आइलैंड्स। 1973 में इसको चेंज करके रख दिया गया लक्षद्वीप। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड। अब मैक्सिमम पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उसको मैं स्लाइड से आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। On 1st November 1956, during reorganization of the Indian states, जब reorganization of the Indian States Act आया, तब लक्षद्वीप आइलैंड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम मालाबार डिस्ट्रिक्ट। मालाबार डिस्ट्रिक्ट कहां का? केरला का। मालाबार से आपको 2 चीजें और याद रखनी है, एक तो इक्वेटर है, एक तो ये भी हम टॉपिक करेंगे, आप पूछेंगे विंड्स कैसे मैंने मूव कर दी, ये भी हम मॉनसून में करेंगे कि मालाबार को सबसे पहले मॉनसून हिट करता है, क्योंकि यहां पर अभी लैंड में लो प्रेशर बना हुआ है। एंड मालाबार में एक और चीज भी जो कि एक लोकल विंड्स हैं वो भी बहुत फेमस हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर कर्नाटका में आती है चेरी ब्लॉसम। ओके, चेरी ब्लॉसम इससे ऊपर आती है लोकल विंड, जो कि कॉफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चेरी ब्लॉसम। ये लोकल विंड्स हैं, इन सब का नाम अभी हम करेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज इनटू सेपरेट यूनियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। द न्यू टेरिटरी वाज कॉल्ड लेकेदीव, मिनिकॉय एंड एमेंडवी आइलैंड्स। ये हमने करा है। ऑन 73 इसका नाम चेंज कर दिया गया लक्षद्वीप। The headquarter of the new union remained at Kozhikode for the new decades until 64. In 64, the seat were shifted to Kavarati. Kavarati इसकी कैपिटल भी है। एंड सेकंड जो आपको पता होना चाहिए कि जो लक्षद्वीप की हाई कोर्ट की सीट है वो भी केरला में है। एंड ये केरला वाला पोर्शन एक वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम हाई कोर्ट की सीट ज्यादातर कैपिटल में होती है, बट केरला में ये है एर्नाकुलम। सो लक्षद्वीप की जुरिडिक्शन है अंडर द केरला हाई कोर्ट सीट, दैट इज एर्नाकुलम। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अब इसमें ये पॉइंट बिल्कुल फैक्चुअल है, ये हमने कर लिया कि लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं, मैंने भी बताया, उसमें से 35 आइलैंड्स अभी हैं, एक आइलैंड सबमर्ज हो गया है। वाई? ड्यू टू सी इरोजन। नेक्स्ट, 10 ही आइलैंड ऐसे हैं जहां पर लोग रह रहे हैं, 17 अनइनहैबिटेड हैं। अटैच आइल्स 4 हैं कि जो अभी न्यूली बने हैं, 5 हैं जो कि सबमर्ज हो गए हैं। जो उनके मेन आइलैंड हैं वो कावर्ती, अगाती, मिनिकॉय, अमीनी। अब अगर इसमें मैं एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपको बताऊं
तो लार्जेस्ट जो आइलैंड है लक्षद्वीप का वो है एंड्रॉट, और जो सबसे छोटा आइलैंड है वो है बित्रा। बित्रा की तो पॉपुलेशन ही 271 है एज पर द 2011 सेंसस। अभी 2021 का सेंसस आएगा तब पता लगेगा कितना वो बड़ा है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटरी इज अराउंड दिस वन अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस। लक्षद्वीप इज द इंडिया स्मॉलेस्ट यूटी, सबसे छोटी यूटी है लक्षद्वीप। इट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन शेयर ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स में भी कौन से? सुन्नीज मुस्लिम। ऑल्दो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम सुन्नीज ही हैं। सुन्नीज और शियाज में क्या फर्क होता है, इसके लिए भी हम एक स्पेशल अलग से सेशन करने जा रहे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स 94.8। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन कहां है तो आपका आंसर होगा पंजाब अमंग द यूटीज। रेजिडेंट स्पीक्स मलयालम एंड दिभी। दिभी कौन सी है? माहे, जो कि मैंने आपको बताया कहां पे बोली जाती है, इन मिनी क्वाई। नेक्स्ट, अब मोस्ट ऑफ द पीपल, जब हमने अभी जैसे सबसे पहले किया, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द लक्षद्वीप आर डिसेंडेंट्स ऑफ मालाबार कोस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया एंड दे आर एथिकली सिमिलर टू द कोस्टल मलयाली पीपल। 93% of the populations are Muslim and majority of Shafi school of Sunni. I hope this is clear. Next is the islands constitute a single Indian district and governed by an administrator by the president under Article 239. ये भी हमने करा है। एंड अभी एट प्रेजेंट वहां के जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल गवर्नर बने हुए हैं, जो कि अभी विलेन बने हुए हैं कईयों की नजरों में, प्रफुल्ल पटेल। जनरली अभी तक जो कन्वेंशन चलती आई थी तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाता था। यह पहली बार हुआ है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है। ये सेम प्रफुल्ल पटेल जी अभी दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली के वो थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। बट लास्ट ईयर वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे दिनेश्वर शर्मा, जो कि पुराने इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहे हैं, उनकी डेथ हुई, इसलिए इनको यहां का एडजॉइनिंग यूटी का एक खोर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन को संभालने के लिए दे दिया गया। लेट्स प्रोसीड नाउ। हियर कम्स आवर मेन टॉपिक की जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी तक हमने लक्षद्वीप की ज्योग्राफी, लक्षद्वीप का पॉलिटिकल एंगल, लक्षद्वीप का कल्चरल एंगल सॉर्ट आउट किया। मैंने आप सबको ये तीनों चीजें इसलिए करवाई, एक तो ये जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो अभी आगे हमारे पास पॉइंट्स आने वाले हैं वो सब कल्चर को ही रिलेटेड हैं। कल्चर के कारण ही वहां पर बवाल मचा हुआ है, बिकॉज वहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन है सुन्नीस की या एसटीज की। बट जो न्यू ड्राफ्ट आया है वो मैक्सिमम इनके कल्चर को वायलेट कर रहा है। Here comes the first disputable part of the draft. मैंने इस सभी चीजों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या प्रपोजल दिया है और आइलैंडर्स जो वहां के रहने वाले हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट, काउ स्लॉटर एंड बीफ। एडमिनिस्ट्रेशन से एक ऑर्डर आया है जिसने बैन लगा दिया है स्लॉटर ऑफ काउ, काफ, बुल, बफेलो विदाउट अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि अथॉरिटी के सर्टिफिकेट के बिना आप स्लॉटर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा करा या उसकी सेल ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करी तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है या 10,000 रुपये फाइन देने पड़ सकते हैं। अब इस चीज को लोकल पॉपुलेशन ने कहा कि ये डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट हमारे कल्चर को के बीच में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। एंड इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि आप ये चेंजेस कीजिए बट हमारी कंसल्टेशन के साथ। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर ने लोकल बॉडी के साथ कोई कंसल्टेशन भी नहीं करा है। दिस इज द फर्स्ट डिस्प्यूटेबल पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आइलैंडर्स। नेक्स्ट इज टू चाइल्ड पॉलिसी। टू चाइल्ड पॉलिसी जिसको अभी चाइना ने भी चेंज कर दिया है, रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा। टू चाइल्ड पॉलिसी में ड्राफ्ट में क्या कहा गया है, ड्राफ्ट पंचायत रेगुलेशन में,
कि कोई भी जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता है। ऑल्दो सेम रूल्स बहुत सारे स्टेट्स ने अडॉप्ट करे हैं, तो यहां पर उन्होंने कहा है कि अगर सपोज आज 9th ऑफ जून आज ये ड्राफ्ट एक्शन में आ जाता है और आज तक किसी के 3 बच्चे थे तो वो इसके एम्बिट के अंदर रहेगा, बट प्रोवाइडेड आज के बाद नाउ ही शुड नॉट गो फॉर द 4th चाइल्ड। दैट मीन्स 2 से ज्यादा बच्चे अगर किसी के होंगे आज के जिस दिन से ड्राफ्ट एक्शन में आएगा वो ग्राम पंचायत के मेंबर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसको भी लोकल गवर्नमेंट ने कहा है, लोकल्स ने कहा है कि ये हमारे कल्चर के बीच में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट, जो हमने सबसे पहली स्लाइड में मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब इसको मालदीव्स बनाना चाहते हैं। ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि अभी तक लक्षद्वीप में लिकर सर्व नहीं होती थी एक्सेप्ट एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पर जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाराम। बंगाराम आइलैंड के अलावा कहीं पर भी लिकर सर्व नहीं होती थी, बट नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ कर दिया है लिकर को सर्व करने के लिए सभी रिजॉर्ट्स पर, इनहैबिटेड आइलैंड्स पर, कि अब से हर जगह लिकर मिली जाएगी। उन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दी है कि ये हम खाली रिजॉर्ट्स को देंगे फॉर द टूरिस्ट्स डेवलप करने के लिए, नॉट फॉर द लोकल्स। इसके लिए भी अभी तक वहां पे आपको पता है मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए वहां पर अभी तक लिकर बैन थी, बट अब जब अगर लिकर मिलनी स्टार्ट होगी तो वहां के रेजिडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बट इसकी क्लैरिफिकेशन कलेक्टर साहब ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दी है कि हम इसको टूरिस्ट प्लेस पे मालदीव्स की तरह प्रमोट करना चाहते हैं और इसको एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट, जिसके लिए सबसे ज्यादा लड़ाइयां चल रही है, एंटी गुंडा एक्ट। एंटी गुंडा एक्ट का दूसरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन एक्ट। ये सेम जेएनके की तरह हो जाएगा जैसे जेएनके में पहले था प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरह, कि आप किसी को भी डिटेन कर सकते हैं अप टू 1 ईयर तक, 1 साल तक, टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर वो पब्लिक ऑर्डर को के अगेंस्ट काम कर रहा है तो आप उसको डायरेक्टली डिटेन कर सकते हैं फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज 6 महीने से मैक्सिमम 1 तक विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं पॉलिटी का, कि अरेस्ट और डिटेंशन में फर्क क्या है। डिटेंशन क्या है कि आप किसी को डायरेक्टली उठा सकते हैं किसी विदाउट एनी लीगल रिप्रेजेंटेशन, आपने उठाया, अगर वो प्रूव हो जाता है इट विल चेंज इनटू द अरेस्ट। अरेस्ट में आपको 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के आगे लेके जाना पड़ता है। सो ये सेम पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन जेएनके में था कि आप किसी को भी जहां अभी आपको शक लगे कि वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है आप उसको डिटेन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आइलैंड्स ने क्या कहा है कि लक्षद्वीप एक लौती जगह है इंडिया में जहां पर नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से 0.7% ही क्राइम है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे यहां पर इतना कम क्राइम है तो आपको ये एक्ट लाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए यहां पर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, जैसे कि आपने देखा आज ही कल 8 जून को 93 ब्यूरोक्रेट्स ने एक लेटर लिख के दिया है प्राइम मिनिस्टर को। उसमें सबसे बड़ी बात तो है कि एक एक्स एनएसए मिस्टर मेनन साहब ने भी उसमें लेटर में अपना नाम लिखा है कि इसमें आप कम्युनल एंगल लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी प्राइम मिनिस्टर इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट, अभी तक आपने देखा होगा जब तक दिनेश्वर शर्मा जी जो कि आईबी के चीफ थे तब तक लक्षद्वीप में क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग के बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे, जिसके कारण वहां पर कोविड के केसेस भी बहुत कम आ रहे थे और आउटसाइडर्स को वहां पर आना अलाउड नहीं था। बट एज पर द एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमने तो जो एसओपीज नए वाले यूज करे हैं वो एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय होम मिनिस्ट्री यूज करे हैं। उन्होंने अब क्या कहा है कि कोई भी यहां पर आ सकता है प्रोवाइडेड विद द आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट इशूड इन द प्रीवियस 48 आवर्स नाउ दे कुड ट्रेवल। उन्होंने एक ओपन कर दिया है।
तो उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ है कि अभी तक लक्षद्वीप ग्रीन जोन में चल रहा था, बट उन्होंने कहा है कि एकदम से इंक्रीज हो गया है जब से आपने यहां पर आना अलाउड कर दिया है आउटसाइडर्स को, जिसके कारण मई में 7300 केसेस हो गए हैं और 28 डेथ्स हो गई हैं। हालांकि ये पूरे इंडिया में ही चल रही थी, बट लक्षद्वीप अभी तक ग्रीन जोन में चल रहा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट मेजर्स टेकन बाय द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर दिनेश्वर शर्मा। बट पिछले कुछ दिनों से जब से उन्होंने आरटीपीसीआर के साथ अलाउड कर दिया है, तब से वहां पर केसेस और डेथ्स बढ़ गई हैं। दिस वाज द नेक्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल आइलैंडर्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुंडा एक्ट के बाद ये दूसरा एक्ट है जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। अब इस एक्ट में क्या कहा गया है, एक अलग से अथॉरिटी बनाई है LDA। अब यहां पर मैक्सिमम लड़ाई जो चल रही है वो चल रही है डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी, क्योंकि लक्षद्वीप अपने कोरल्स के लिए बहुत फेमस है। अब आप पूछेंगे कोरल्स क्या होता है? कोरल्स एक मेरीन एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। कोरल्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, आप इसकी इमेजेस पक्का देखिए गूगल पे। कोरल्स एक एनिमल्स हैं, मेरीन एनिमल्स, जो कि एक ज़ूज़ैंथलॉन एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। ज़ूज़ैंथलॉन इनको खाना देते हैं और कोरल इनको सपोर्ट करते हैं, लाइफ सपोर्ट करते हैं। तो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रह रहे हैं, ना ये इसके बिना रह सकता और ना ये। इनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मैं सेपरेट एक टॉपिक लूंगा कोरल का। तो अगर ये सिम्बायोटिक रिलेशन ब्रेक हो जाए तो कोरल्स की डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। कोरल्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? फोटोसिंथेसिस। खाना के लिए क्या चाहिए होता है? सनलाइट। आपने ओशियनोग्राफी में पढ़ा होगा कि 200 मीटर तक को कहते हैं फोटिक जोन, उसके बाद एफोटिक जोन। फोटिक जोन तक ही सनलाइट आ रही है, सनलाइट आएगी तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस कर पाएगा ज़ूज़ैंथलॉन, और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा तो ही वो कोरल्स को खाना दे पाएगा। अगर ये रिलेशन टूटा तो कोरल्स मर जाएंगे एंड दे विल टर्न इनटू कोरल ब्लीचिंग। इसके लिए हम अलग से एक टॉपिक भी लेंगे। तो यहां पर लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है जो कि क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी, और जहां पर बैड लेआउट था या फिर ऑब्सोल्यूट डेवलपमेंट थी उन सबको वो आइडेंटिफाई करेगी और उसके बाद वहां पर वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाएगी, हाईवेज बनाएगी, रूट्स बनाएगी, रिंग रोड्स बनाएगी जैसे कि दिल्ली में है, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ट्रैमवेज, थिएटर्स, ये सब बनाएगी। बट इसके लिए उन्होंने जो अथॉरिटी बनाई है उसका चेयरमैन बनाया है गवर्नमेंट अपॉइंटेड, और एक होगा टाउन प्लानिंग ऑफिसर, एक है एक्सपर्ट नॉमिनी जो टोटल होंगे 3, और खाली 2 ही लोकल बंदों को इसमें लिया है। ये नेक्स्ट प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमारी से को तो लिया ही नहीं गया, हमारी से खाली 2 बंदों की है। एंड इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी कैंटोनमेंट एरियाज हैं उनको वहां से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। दैट मीन्स वहां पे कैंटोनमेंट्स को कुछ भी छेड़ा नहीं जाएगा। अब यहाँ कैंटोनमेंट से मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि यहाँ पर एक नेवल, हमारा सदर्न कमांड है, उसका एक नेवल बेस है, उसका नाम है INS, आई थिंक मैं इसका नाम प्ले कर रहा हूं, स्वीप दक्षक, जितना मुझे याद आ रहा है कि इसका नाम है स्वदीप दक्षक, सॉरी इसका नाम है द्वीप रक्षक, आई एम वेरी सॉरी, इसका नाम है द्वीप रक्षक। ये INS द्वीप रक्षक नेवल बेस है। सो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए भी वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी दी है। इट मीन्स कैरिंग आउट द बिल्डिंग्स, इंजीनियरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग एंड अदर ऑपरेशंस। और इसमें यह कहा गया है कि जो आइलैंडर्स हैं उन्हें प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी फॉर द जोन चेंजेस। जो इसका मतलब क्या है कि अगर लोकेलिटीज वुड बी रिक्वायर्ड टू पे फीस टू गेन अप्रूवल टू द ऑल्टर जोन्स, कि अगर उनको वहां पर कुछ डेवलप करना है, कुछ चेंज करना है, उसके लिए भी उन्हें फीस देनी पड़ेगी चेंजिंग जोन्स के लिए। ये नेक्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है बिटवीन द लोकल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम इसे सिक्योरिटी पर्पज से इशू को लें,
फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी पर्पस। तो इसमें ऑल दो ये पॉलिटिकल मूव माना जा रहा है कि जो भी कार्गोस थे लक्षद्वीप को, वो अभी तक डोक होते थे केरला के नॉर्थ में बेयपुर पोर्ट पे। ये बेयपुर पोर्ट डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ सकता है, बेयपुर पोर्ट इज इन केरला। बट अभी प्रफुल्ल पटेल जी ने क्या करा है, उस कार्गो को थोड़ा सा ऊपर ले जाके कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट पे ले गए हैं। अब यहां पर फिर वो सवाल उठ रहा है कि ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में क्यों ले जाया जा रहा है, वाई नॉट इन द बेयपुर पोर्ट। यहां पे हमारे लिए बेयपुर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला पॉइंट किसी भी न्यूज़पेपर में कवर नहीं किया गया है। ये पॉइंट खाली ट्विटर पे ही एक सेक्रेटरी ने शेयर करा है, जो कि बहुत इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कहा है कि ये डाइवर्जन किया गया है टू द बेयपुर पोर्ट की जगह मैंगलोर पोर्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी, जो कि अभी हम आईआर में करेंगे, कि जिसमें चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाह रही है पोर्ट्स बनाने के कारण, यहां से यहां तक, जैसे यहां पे ग्वादर पोर्ट बनाया सब कुछ। तो वो कह रही है सरकार कि बिकॉज ऑफ द राइजिंग चाइनीज इंटरेस्ट इन द नेबरिंग कंट्रीज मालदीव्स एंड श्रीलंका, लक्षद्वीप को हम स्ट्रेटेजिक पर्पज से और डेवलप करना चाह रहे हैं, सो दैट इसकी मेजर ग्लोबल जो पावर्स हैं उसकी तरफ अटेंशन जाए और चाइना को लगे कि यहां पर इंडिया की मूवमेंट्स लगातार चल रही हैं। फॉर द सेम रीजन इंडिया ने लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी मूवमेंट करी है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, एंड इसी कारण वो कह रहे हैं हमने ये सारी डेवलपमेंट प्रोसेस करे हैं। सो अगर हम इसे इस पर्सपेक्टिव से सोचें तो यहां पर सबसे मेन काम आई थिंक जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, दैट डेवलपमेंट शुड नॉट डाइल्यूट इकोलॉजी, बट फॉर अस सिक्योरिटी विल ऑलवेज बी द प्रायोरिटी। आई थिंक गवर्नमेंट को सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखना चाहिए, बट विदाउट हार्मिंग द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द लक्षद्वीप, बिकॉज किसी भी पॉपुलेशन के अगर एथनिक और कल्चरल टाइज खराब होंगे तो वो एक टाइम पर रेबल कर सकता है। तो गवर्नमेंट को 3 चीजों में बैलेंस रखना पड़ेगा, डेवलपमेंट, इकोलॉजी एंड सिक्योरिटी। अगर इन तीनों में मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिक्योरिटी, बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न इज द utmost प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये था हमारा लक्षद्वीप का इशू। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आज बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने शेयर करी है। इससे नेक्स्ट स्लाइड और इससे नेक्स्ट रदर सेशन मैं यूटीज के ऊपर लेने जा रहा हूं, बिकॉज अभी रिसेंटली दिल्ली को स्पेशल स्टेटस जो था चल रहा था उसमें कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं और पार्ट्स को असेंबली से चेंज कर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दे दिए हैं। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम जल्दी ही दिल्ली के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। आई होप ऑल आर क्लियर विद दिस सेशन। एक मेरी एडवाइस है सबको जाते हुए, प्लीज वेयर मास्क एंड स्टे वैक्सीनेटेड। जय हिंद टू ऑल।